हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों का आज का नमस्कार। आज इस वीडियो में हम आपके सामने टेस्टोस्टेरोन के क्या रोल्स होते हैं इसके बारे में हम जिक्र करेंगे, अध्ययन करेंगे। ये मेल सेक्स हार्मोन्स है, ये हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, हमारे शरीर के तमाम गतिविधियों में परिवर्तन करता है। ये शरीर में इसका निर्माण होता है, सेल के अंदर इसका निर्माण होता है, कोशिका के अंदर इसका निर्माण होता है और उसके बाद ये शरीर में पुबर्टी जो स्टेज होती है उसके बाद बहुत सारे परिवर्तन होते हैं हर क्षेत्र में। हम इसी परिवर्तन को देखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। हमने जो वीडियो बनाया है वो वीडियो नोट्स के लिए भी है जो एग्ज़ाम से संबंधित है, और दूसरा जो डिस्क्रिप्टिव है, और दूसरा है कि आप ऑब्जेक्टिव सेट भी से सॉल्व कर सकते हैं। Role of testosterone in function. टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, सभी लोग जानते हैं कि मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। ये ऐसा हार्मोन है जो मेल और फीमेल्स में काफ़ी अंतर स्पष्ट करता है। हम इसी के बारे में जिक्र करेंगे। तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वेरियस फंक्शंस। पुबर्टी के पहले और पुबर्टी के बाद। पुबर्टी के पहले जिसको हम प्री पुबर्टल स्टेज कहते हैं। प्री पुबर्टल इफेक्ट। प्री पुबर्टल इफेक्ट जो होती है इसे मुख्य रूप से इफेक्ट ऑन डक्ट होता है, कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ जितनी भी नलियां होती हैं वो सब नली का विकास करने में मदद करता है। एक्सटर्नल जेनिटल्स। एक्सटर्नल जितने भी एक्सटर्नल जेनिटल्स हैं एज वेल एज द फ्यू सेक्स ऑर्गन्स। ऑर्गन्स। तो इस तरीके से प्री पुबर्टल स्टेज में भी ये हमारे शरीर में डेवलपमेंट का काम करता है। दूसरा है पुबर्टल इफेक्ट। पहला तो प्री पुबर्टल इफेक्ट है जो हल्का आता है और थोड़ा मैंने इसमें याद रखनी है, कुछ ज़्यादा नहीं। हमें जो भी याद रखनी है, जानकारी प्राप्त करनी है, इसमें याद रखना है कि पुबर्टल इफेक्ट होता है ऑन द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी। Onset of puberty, the following effects are visualized. कुछ जो परिवर्तन होते हैं शरीर में वो दिखाई पड़ने लगते हैं। पुबर्टल स्टेज जो होता है ऐसी अवस्था है जिसमें टेस्टोस्टेरोन का जो प्रभाव होता है वो प्रभाव सब चीज दिखाई पड़ने लगता है, जिसको हम देखेंगे। पहला होता है इसमें नंबर 1 आपका है, इट कॉजेज द जनरल एनाबॉलिक इफेक्ट। यानी increases
प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का निर्माण करता है। सो रिटेंशन ऑफ नाइट्रोजन इज इन्वॉल्व। रिटेंशन ऑफ नाइट्रोजन, रिटेंशन का मतलब होता है रुकावट, इज इन्वॉल्व। जो याद रखिएगा कि ये जो अवस्था होती है इसमें सबसे पहला हमने पॉइंट लिखा है कि भाई एनाबॉलिक इफेक्ट होता है। एनाबॉलिक इफेक्ट का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव फेज, शरीर के विकास का। तो शरीर के विकास के लिए प्रोटीन सिंथेसिस का होना बहुत जरूरी है। अब प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए नाइट्रोजन का होना जरूरी है, क्योंकि बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन का निर्माण संभव नहीं होता है। तो ये पहला है आपका। नंबर टू में है इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ external genitals. जेनाइटल्स, जो एक्सटर्नल जेनाइटल्स है उसको एज वेल एज इसके अलावा एसेसरी मेल सेक्स ऑर्गन such as seminal vesicles, prostate gland, epididymis, bulbourethral, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें ये कंट्रोल एंड फंक्शनिंग ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। टेस्टोस्टेरोन का ये भी वर्क होता है कि जितने भी तरह के ऑर्गन्स होते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो या एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स हो, जैसे सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, एपिडिडायमिस है, बल्बोयूरेथ्रल है, ये सब का क्या करता है कि डेवलपमेंट कराता है, इसके फंक्शंस को कंट्रोल करता है। नंबर 3, इफेक्ट ऑन मसल्स। जहां तक मांसपेशी का प्रश्न है, वो भी मांसपेशी को चेंज कर देता है। इन मस्कुलिन फीचर इट एक्सप्रेसेस masculine
It expresses masculine feature of person. इस तरीके से ये जो टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं ये मसल्स पर भी इफेक्ट करता है, और मसल को मस्कुलिन जो मेल में होता है कि मेल का मसल्स कहता होता है वो ये निर्माण करता है, जिससे पता चलता है कि मेल का और फीमेल का कैसा मसल्स होना चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ दिस इट हेल्प्स टू डिफरेंशिएट, ये बनाने यानी अंतर स्पष्ट करने में मदद करता है। नंबर 4, bone per effect where increases the bone density. Bone density. हर तरीके से बोन का विकास कराता है। इट कैन बी यूज्ड टू प्रमोट फ्रैक्चर हीलिंग, फ्रैक्चर हीलिंग है। यानी टेस्टोस्टेरोन जो होता है बोन पर बहुत ही इफेक्ट करता है। ये बोन का डेवलपमेंट कराता है, बोन की डेंसिटी बढ़ाता है, और इसके साथ साथ अगर बोन में किसी प्रकार की फ्रैक्चर्स हो जाए, किसी प्रकार का स्ट्रेन्स हो जाए, तो ऐसे स्थिति में ये उसको दूर करने की भी कोशिश करता है। नंबर 5, इफेक्ट ऑन स्किन। स्किन पर भी काफी असर डालता है। तो स्किन पर जहां तक इसका मल्टीपल इफेक्ट है, जैसे जहां तक नंबर 1 है हेयर ग्रोथ, तो शरीर पर जो केस उगते हैं हेयर ग्रोथ कहलाता है। जैसे ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी प्यूबिस, ऑक्सिलरी है प्यूबिक एंड general body. And general body surface. जनरल बॉडी सरफेस पर ये जो हेयर ग्रोथ होते हैं ऑक्सिलरी पोर्शंस में भी होते हैं, प्यूबिक पर भी होते हैं, जनरल बॉडी में। ऑक्सिलरी इसको कहते हैं आर्मपिट को, यहाँ पर होता है, जंघा में होता है, दोनों जांघ के बीच में होता है, और जनरली बॉडी सरफेस जो होती है उसके ऊपर होता है। तो ये सब में हेयर का डेवलपमेंट होता है। और इसके साथ साथ फेशियल एक्सप्रेशन चेहरा पर, जैसे मोस्टैची है, बियर्ड है, ये सब का भी डेवलपमेंट होता है। एंड ऑक्सिलरी डेवलपमेंट ऑफ मोस्टैची, बियर्ड, ग्रोज, ये भी फेस पर होता है, ग्रोज ऑन फेस, ये सब का भी विकास होता है। तो इससे अब टेस्टोस्टेरोन करता है। इसके अलावा आपका लॉस ऑफ हेयर बी में होता है, जैसे लॉस ऑफ हेयर कहते हैं, लॉस ऑफ हेयर होता है। तो लॉस ऑफ हेयर कहाँ होता है? फॉरहेड रीजन पर, सीन एट
फोरहेड रीजन पर, फोरहेड किसको कहा जाता है? तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये फोरहेड, ये जो समूचे एरिया देख रहे हैं, इसको फोरहेड कहा जाता है। दिस वन इज फोरहेड। यहाँ पर मेल में खास तरह के लक्षण होते हैं कि यहाँ पर केस नहीं रहता, यहाँ पर लॉस हो जाता है। जनरली गर्ल्स में देखेंगे, लेडीज में देखेंगे कि यहाँ पर भरा हुआ रहता है, लेकिन हम लोगों का धीरे धीरे यहाँ पर उठा के देखिएगा तो यहाँ कम रहता है। तो वैसे स्थिति में दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आपका टेस्टोस्टेरोन शो करता है, ऐसा काम करता है, और ये दर्शाता है कि ये मेल का कैरेक्टर्स है, ये जनरल कैरेक्टर्स मेल्स के होते हैं। इसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। ए बी सी में देखिएगा द सेबेशियस ग्लैंड्स, SEBA, sebaceous glands are well developed. सेबेशियस ग्लैंड्स का बहुत विकास हो जाता है एंड सीक्रेट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करता है एंड सीक्रेट्स मोर प्रोडक्ट्स। इस तरह से स्किन में सेबेशियस ग्लैंड्स का विकास होता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन का निर्माण होता है, यानी प्रोडक्ट बनता है। नंबर 6 में आइए। नंबर 6 होता है वॉइस, आवाज़ में परिवर्तन। जो मेल की आवाज़ होती है कोर्स हो जाती है। इफेक्ट ऑन वॉइस, इट मेक्स द वॉइस कोर्स। इट मेक्स द वॉइस, COARSE। कोर्स का मतलब होता है ह्रास, मतलब जो आवाज़ होती है वो उसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं रहता है, यानी मोटी आवाज़ इसको कह सकते हैं, उस तरह की आवाज़ आ जाएगी, ज़्यादा लंबी दूरी तक आवाज़ इसकी नहीं जाती है। तो इस तरह नंबर 7 वॉइस पर इफेक्ट होता है। पिट्यूटरी एंड हाइपोथाइसिस, पिट्यूटरी हाइपोफाइसिस। हमारे शरीर में 2 ग्लैंड्स होते हैं जो ब्रेन में रहते हैं, यहाँ पिट्यूटरी एंड हाइपोफाइसिस। टेस्टोस्टेरोन दोनों पर इफेक्ट करता है। टेस्टोस्टेरोन इफेक्ट्स ऑन both to inhibit, inhibit का मतलब होता है रोकने के लिए, to inhibit the laser production, to inhibit the lesser production of GnRH, GnRH को gonadotropin releasing hormone, FSH,
एंड LH। ये तीनों का जो सेक्रेशंस होता रहता है, ये तीनों के सेक्रेशंस को ये रोकने का काम करता है। जो टेस्टोस्टेरोन है पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस दोनों पर फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए कंट्रोल करता है और कहता है कि भाई इन तीनों को का उत्पादन कम करें या उसका उत्पादन को कम किया जाए। नंबर 8 है इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी इफेक्ट करता है। इफेक्ट्स ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट इंक्रीजेस lipids, it increases lipids formation, lipids के formations को बढ़ाता है। It increases sexual activities, it increases sexual activity, जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उसको भी बढ़ाने का काम करता है। It increases sexual activity. नंबर 9 अब है साइकोलॉजिकल चेंजेस। Psychological changes, various changes takes place, various changes happen. साइकोलॉजिकल चेंज का मतलब होता है कि शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जिसमें एक प्रोमिनेंट परिवर्तन है। वेरियस चेंजेस टेक्स प्लेस इन विच वन इज प्रोमिनेंट, one is prominent, interact in opposite sex. Interact in opposite sex एक खास लक्षण चलाता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जो शरीर होता है मेल का, कि जब पुबर्टी स्टेज स्टार्ट होता है तो पुबर्टी स्टेज जब स्टार्ट होता है तो हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, मल्टीपल इफेक्ट्स होता है जो हमने आज बोर्ड पर आपको बताया। एक समराइज्ड और एक बहुत ही कंक्रीट छोटा दिया हुआ एक एक्सरसाइज है जिसे आप अध्ययन करेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको जानेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे शरीर में परिवर्तन होते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, यही मेल सेक्स हार्मोन जो होता है हमारे शरीर में परिवर्तन करके फीमेल से अलग करवाता है कि मॉस्टेची का डेवलपमेंट कराना, बियर्ड का डेवलपमेंट कराना, मसल्स जो होती है उसमें मस्कुलिन फीचर्स दे देना, हार्ड हो जाना, इस तरह से सॉफ्ट नहीं रह पाता है हम लोगों का शरीर का मसल्स। इसके साथ साथ जो फोरहेड्स होते हैं उस वहाँ पर हेयर का लॉस होना, तो ये सब बहुत सारे तमाम क्रियाएं हैं, तमाम एक्शन है जो हम बाहर से देखते हैं।
यानी बाहर से ये बताएगा कि आप में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, और इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पुबर्टी स्टेजेस। तो इस तरह हमने सेक्सुअल एक्टिविटी में हमने देखा कि साइकोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं। साइकोलॉजिकल चेंजेस में है कि यू आर टुवर्ड्स, नए नए डेवलपमेंट होंगे, नए नए आइडियाज आएंगे, नए नए विचार आएंगे। इसके साथ साथ आप सेक्स के प्रति काफ़ी अट्रैक्ट हो जाओगे, प्रभावित हो जाओगे, सेक्सुअल एक्टिविटी की जो हरकत है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यह सब जो है टेस्टोस्टेरोन का काम होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी लड़का या कोई भी व्यक्ति अपने आप करता है, उसके शरीर के अंतर्गत इस अवस्था में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण ये उस तरह का हरकत करना शुरू कर देता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के चलते होता है। ठीक है, तो इस तरह मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिया, और इसे आप पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। इसको सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा, और ज़्यादा कोशिश करिएगा। हमारा जितना भी वीडियो हम बना रहे हैं वो सब वीडियो इट इज़ फॉर यू, आपके लिए होता है। इससे इम्पोर्टेंट चीज़ है, डिस्क्रिप्टिव भी हमने दिया है। हाँ, ये बात है कि MCQ हमने नहीं बनाया है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव है। इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप वीडियो देखें, उसको सुने, एक दो बार आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको जितना भी तरह का समस्या सॉल्व हो जाएगा। तो इसे देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाने की कोशिश करिए। ठीक है, थैंक यू।